हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं, उसके एक पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उसका यूज़ करके इजी वे में मार्केट में इंट्राडे में गैप डाउन ओपनिंग जब होती है तो वहाँ पर कैसे पैसा बनेगा। ओवरऑल हमारा जो मकसद होता है वो पैसा बनाना होता है कि हम किस तरह से मार्केट को समझे और हमारा पैसा बनेगा। तो जैसे ही बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तब लोगों में पैनिक आ जाता है। अरे गैप डाउन ओपन, उनके जो पिछले दिन के प्लान होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि अब मैं क्या करूं और वो पैनिक में यहाँ पर क्या करते हैं, सेल करते हैं। जैसे ही थोड़ी बहुत सेलिंग दिखती है वो सेलिंग करते हैं, उनके एसएल जाते हैं, फिर से सेलिंग दिखाता है मार्केट, फिर मार्केट क्या करता है, उनको ट्रैप करता है और फिर से सेलिंग दिखाता है। तो इस तरह से स्टॉप हंट जो होता है स्मार्ट मनी का वो चलता रहता है। तो आपको यहाँ पर कैसे मार्केट को देखना है, आपको सही ट्रेड कैसे मिलेगी और किन किन टूल्स का यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सिर्फ मैं एक ही टूल बताने वाला हूँ, सिर्फ एक टूल बताऊंगा और उससे आपका सारा काम हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ आपको सोचने और समझने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही सिंपल रखूंगा मैं इस चीज को, इजी स्टेप्स है 1 2 3 4, आपको इनको फॉलो करना है और आपका काम हो जाएगा। आप गैप अप और गैप डाउन दोनों ही तरह की ओपनिंग में आप उसको टैकल कर पाओगे और आप समझ पाओगे कि मार्केट क्या कर सकता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओवरऑल जो बायस है वो किस तरफ है। इंट्राडे का बायस तो समझ आता है कि आपको छोटा ट्रेड बनाना है, अगर आपको 5-15 पर काम करना है, ठीक है। लेकिन मैं इंट्राडे बायस की बात नहीं कर रहा। जो मेरा पिछला वीडियो था वो इंट्राडे बायस पे था, जो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट और मैक्स 15 मिनट पर काम करते हैं, ये उनके लिए वीडियो था। लेकिन ये जो वीडियो है ये एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में बहुत बड़ा जब गैप डाउन और गैप अप ओपन होता है तो आपको किस तरह से उसको देखना है। तो ओवरऑल जो बायस है आपके वो आपको पता होने चाहिए। तो ओवरऑल बायस जो है वो हमारे क्या है, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, अभी डाउन बने हुए, मतलब कि मार्केट क्या कर रहा है, बड़े बड़े डिस्प्लेसमेंट कैंडल बना रहा है, बहुत बड़ा बड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। मतलब कि जो बियरिश प्रेशर है मार्केट के अंदर वो बहुत ही ज्यादा हाई है। मार्केट कहाँ जाना चाहता है, मार्केट नीचे जाना चाहता है। तो आपका ओवरऑल बायस एक बार क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट में जो ट्रेंड है, ठीक है, जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कैसा बना हुआ है। तो हमको दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। अब लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग सिखाते हैं यूट्यूब पर कि जैसे गैप डाउन ओपन होता है वो इस तरह की गैप फिलिंग वाली ट्रेड लेने लग जाते हैं। तो गैप फिलिंग वाली ट्रेड लेने से आपका पैसा नहीं बनेगा जब तक आपके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक टूल का यूज बताऊंगा और उसको आपको देखना है, समझना है और आपका पैसा बनेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिब यूज करना है। फिब रिट्रेसमेंट पर जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जो मार्केट पिछले दिन जहां पर क्लोजिंग आई थी वहां से लेकर मार्केट जहां ओपन हुआ उसको क्या करना है, मार्क करना है। ऊपर से नीचे की तरफ जो 1 है वो ऊपर रहना चाहिए और जो 0 है वो नीचे रहना चाहिए। इस तरह से आपको मार्क करना है। नंबर्स कैसे मिलेंगे, किसी को इस तरह का फिर नहीं मिले तो इसको थोड़ा सा सेटिंग में जाकर एडजस्ट करना पड़ता है। सारे जो बॉक्स है उसको अनचेक कर लो, सिर्फ ये 4 जो बॉक्स है उसको चेक करो, ठीक है। 0, 0.5, 1, 0.75, 0.25 इनको चेक करने के बाद ओके करना है। उसके बाद में क्लोजिंग से ओपनिंग तक आपको क्या करना है, फिब ड्रॉ करना है। तो आपके पास में कुछ लेवल आते हैं 0.25, 0.5, 0.75, ठीक है। तो 0.5 के जो ऊपर वाला जो जोन होता है वो क्या होता है, प्रीमियम जोन होता है और ये होता है डिस्काउंटेड जोन। देखो कुछ लोग 0 यहाँ पर रखेंगे और 1 यहाँ पर रखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ और सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। आपको 0 ऊपर नीचे रखना है, कैसे रखना है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये देखना है 0.5 सही तरीका यही है जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस टूल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं ये सिखा रहा हूँ कि गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहां पर आपको कैसे यूज करना है इस चीज। तो आपको 0.5 के ऊपर जो है वो प्रीमियम जोन है और डिस्काउंटेड जोन है। हमारे जो बायस है वो क्या है, स्ट्रांगली डाउन साइड में है और हमको एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखता है, एक बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि फोर्सफुली प्राइस क्या है, नीचे आया है। आप समझ पा रहे हो। तो हमको क्या देखना है, जब डिस्प्लेसमेंट आया तो हमको क्या देखना है, हमको सिर्फ वहां पर एंट्री देखनी है कि मुझे यहाँ पर एंट्री कहाँ मिलेगी, सेल साइड के लिए, समझिए। क्योंकि ओवरऑल जो बायस है वो क्या है, हमारे पास में डाउन है। अब इस फिब के साथ में आपको कुछ अलाइनमेंट देखना है। अगर देखो आपको अलाइनमेंट मिल जाता है ना तो वहां पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है उस चीज का। अगर आपके पास कोई अलाइनमेंट नहीं है तो दिक्कतें आती है, आप फिर उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो कि मार्केट नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वर्क नहीं किया, इसके पीछे का भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद में आपने मार्क किया, अगर आवरली टाइम फ्रेम पर दिखाऊं मैं आपको
तो आवरली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था, मार्केट ने बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन किया, तो ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था ये एज ए बियरिश ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। मतलब कि जहां से बाइंग आने वाली थी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अब वो क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस बन चुका है। मतलब कि हमारे पास में एक अलाइनमेंट ये आया कि यहाँ पर एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था और मार्केट ने जैसे ही गैप डाउन ओपन किया तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से किस में कन्वर्ट हो गया, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा टेक्निकल बताने से या मैं आपको ऐसा सिखाऊँ कि मैं सब जानता हूँ या मेरे पास में सारे टर्म का नॉलेज है, मैं वैसा नहीं करना चाहता। मैं आपको बहुत ही सिंपली वे में सिखाना चाहता हूँ कि आपको कैसे देखना है। सबको आईसीटी समझ भी नहीं आता, स्मार्ट मनी समझ में भी नहीं आता, उनके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस चीज को बहुत ही सिंपल वे में और इजी स्टेप्स में आपको सिखा दूं कि आपका काम हो जाए, आपका पैसा बन जाए। ठीक है, तो फिर यूज किया क्लोजिंग टू ओपनिंग द, ठीक है, 15 मिनट पर हमने यूज किया। हमने एक अलाइनमेंट देखा, आवरली टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट देखा कि हाँ ये एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब हमको यहाँ से क्या देखना है, रिजेक्शन देखना है। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लिक्विडिटी ग्रैब, पहली चीज देखनी है आपको लिक्विडिटी ग्रैब, उसके बाद में आपको देखना है 15 मिनट पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद में आपको बनानी है एंट्री और आपका पैसा बनेगा ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी में। यहाँ पर थोड़ा सा पेचीदा खेल था, वो मैं बताता हूँ, लेकिन स्टेप अगर आपने फॉलो किए जो मेरे पिछले वीडियो में मैंने सिखाए थे तो आपका पैसा यहाँ पर बनता। कैसे बनता, फिर मार्क कर लिया, उसके बाद में आप 15 मिनट पर गए, आपने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ है, 0.25 अलाइनमेंट 0.25 से आपको रिजेक्शन देखने को मिला है। इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आई, जैसे ही मार्केट ऊपर गया मार्केट ने सडन क्या दिया, एक सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आ गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या किया, इसने कंसोलिडेशन किया। अब आपको देखना था मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर जब इस तरह का बड़ा डिस्प्लेसमेंट कैंडल आता है, ठीक है, तो आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट रूल के हिसाब से यहाँ होता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, क्योंकि हायर लो जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग है वो तो ये है हमारे। तो यहाँ पर हम एंट्री कैसे बनाएंगे, लोग यहाँ पर आने का या यहाँ तक जाने का वेट करते रह जाते हैं और वो मूव कैप्चर ही नहीं कर पाते, उनको समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा। जैसे ही मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, हम ऐसा देख रहे हैं क्योंकि हमको बड़ा डिस्प्लेसमेंट मिला है, हमने फीब का यूज किया है और 0.25 से यहाँ से क्या आया है, रिजेक्शन आया है। जैसे ही रिजेक्शन आया उसके बाद में हमने क्या देखा, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा कि मार्केट ने अपना जो कैरेक्टर था, जो अप साइड से उसने क्या किया, डाउन साइड में शिफ्ट किया। तो ये इनिशियल साइन होता है जब आपके पास में जो हायर लो है, जो लेफ्ट साइड का स्विंग है वो बहुत ही ज्यादा नीचे हो, मतलब यहाँ से हायर हाई और हायर लो के बीच में बहुत बड़ा गैप हो, इम्बैलेंसेस हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, तब आपको क्या देखना है, तब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है। क्या प्राइस अपना जो कैरेक्टर है उसको चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने यहाँ पर देखा कि हाँ चेंज तो कर रहा है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दिया, 15 मिनट पर लिक्विडिटी ग्रैब दिखाया, उसके बाद में मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। मतलब कि जो कैरेक्टर था वो चेंज किया मार्केट ने और ये बताया कि मैं और ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं क्या करने वाला हूं, मैं नीचे जाने वाला हूं। तो जब आपके पास में इस तरह का कंफर्मेशन आया, इस तरफ का स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, तो आपको देखना था कि अब मुझे एंट्री कहाँ मिलेगी। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट आया, आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। मैंने ये बताया था लिक्विडिटी गैप देखना है, उसके बाद में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, फिर यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप दिखेगा। मार्केट जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है और जो सेल साइड की लिक्विडिटी होगी वो आपका टारगेट होगी। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो आपको यही देखना था, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप दिखा, आपको उसको क्या करना था, मार्क करना था। ये आपने उसको क्या किया, मार्क किया। जैसे ही आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क किया तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर आ जानी चाहिए थी। देखो ये गेम पेशेंस का भी है, पेशेंस रखना पड़ता है आप। तो मैंने तो ये मूव भी कैप्चर किया और ये भी मूव भी कैप्चर किया, ठीक है, दोनों ही मूव कैप्चर किया। लेकिन आप अगर बिगनर हो तो आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको जो इजी सेटअप है उस पर काम करने की जरूरत है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मेरे पास में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो क्या कर सकता था मार्केट। लाइव मार्केट में अभी तो देखो हो चुका, लेकिन लाइव मार्केट में आप कैसे, आप ये सोच सकते थे कि ये सेलिंग एक फेक सेलिंग हो सकती है और मार्केट यहाँ से क्या करेगा, बहुत तेज ऊपर जाएगा।
लेकिन आपको ये देखना था कि यहाँ पर बहुत बड़ा गैप डाउन आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है, डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और फिर के 0.25 के लेवल से क्या आया है, रिजेक्शन आया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं जो बायस है, जो स्ट्रॉन्ग बायस है, वो डोमिनेट कर रहा है कि मार्केट नीचे जाना चाह रहा है। तो आपको वेट करना था यहाँ पर। जैसे ही आपने यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक से वेट किया, यहाँ पर आपको रिजेक्शन दिखा और जैसे मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को मिला। इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एक एंट्री देने के लिए मार्केट आया स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में। अब दिक्कतें आती है यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट आया, देखो मार्केट तो यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप था, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बनी एंट्री, यहाँ पर क्यों नहीं बनी, यहीं पर एंट्री क्यों बनी? क्वेश्चन तो ये है ना। सारे जो यूट्यूबर है, जो दूसरे, वो बस ये सिखाते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन क्यों, यही से क्यों, यहीं पर वो क्या चीज थी जिससे हमने श्योर किया कि एंट्री यहीं से बनेगी? देखो दो चीजें। पहली चीज 0.25 से रिजेक्शन आया, इसके बाद में जीरो जो लेवल है, ठीक है, इसके जो लेवल उसके नीचे आई क्लोजिंग आने के बाद में जो बायस थे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। 15 मिनट पर ऑर्डर ब्लॉक आया, लेकिन यहाँ पर जब बुलिश कब होगा मार्केट, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी, उससे पहले यहाँ पर बुलिश नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इस सेलिंग के बाद में क्या देखेंगे कि हमको कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर हमने देखा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है और एक यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है। आपने सपोज करो ये भी मार्क किया और ये भी मार्क किया, ठीक है, दोनों मार्क किए। अब एंट्री यहाँ पर कैसे बनी? तो उसके बाद में आपको 1 मिनट, मैंने देखा कि एंट्री मॉड्यूल मैंने अपने कोर्स में बताया है, अगर इस पर आपके कमांड है तो आपकी एंट्री मिस नहीं होगी। तो पहली चीज आपको ये देखनी थी कि हाँ देखो मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद में मैंने आपको बताया है कंफर्मेशन देखना है, यहाँ पर एंट्री कैसे मिलेगी वो देखना है। तो बहुत ही ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि यही वो लास्ट पॉइंट होता है जहां पर आकर एक ट्रेडर होता है वो मिस्टेक करता है और उसका पैसा नहीं बनता। उसने बायस देख लिया, उसने टूल्स यूज कर लिया, उसने फेयर वैल्यू मार्क कर लिया, उसने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, सब कुछ उसने मार्क कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं बन रहा क्योंकि उसको पता ही नहीं है एंट्री क्या होगी। तो जब तक आपको यही नहीं पता कि एंट्री कैसे करनी है तो आपका पैसा कैसे बनेगा? क्योंकि ऑप्शन बाय अगर आप कर रहे हो तो एग्जैक्ट टाइम पर अगर आप एंट्री नहीं करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको देखना था, जैसे ही यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पर आया तब आपको 1 मिनट पर शिफ्ट हो जाना था। उसके बाद में आपको देखना था कि यार यहाँ पर मुझे एंट्री मिल रही है या नहीं। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले यहाँ पर पहली बार जब मार्केट यहाँ पर आया तब यहाँ पर इसने फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की और मार्केट गया ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंट्री देख रहे हैं, तो हम एंट्री मॉड्यूल में क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे प्राइस जो है वो कब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, उसके बाद में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा और कंफर्मेशन आएगा कि प्राइस क्या करेगा, नीचे जाएगा। तो यहाँ जब कंफर्मेशन आता है तब आपकी एंट्री बनती है। ये बिगनर्स एंट्री है, ठीक है, जो लोग नए हैं अभी सीख रहे हैं वो यहाँ पर एंट्री करेंगे। यहाँ पर बहुत बार एंट्री मिस हो जाती है, इसका रीजन, इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है जहां पर मैंने इसको पूरा डिकोड किया है कि यहाँ पर जो एंट्री होती है वो हमारी मिस क्यों हो जाती है, हमको यहाँ पर क्यों एंट्री बनानी पड़ती है, क्यों रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन इसको भी टैकल किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि एक्चुअल में मार्केट जाएगा। तो आपको पहले देखना था कि मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ दिखा, ये हायर लो था, इसके नीचे जैसे क्लोजिंग आई तब आपको देखना था कि हाँ यहाँ पर मुझे कहाँ एंट्री मिल सकती है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ होती है, दिक्कत ये होती है कि आप चीजों को देख नहीं पाते। जैसे ही यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आया उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या दिखा, लिक्विडिटी स्वीप दिखा। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिखा तो आपको ये देखना चाहिए था कि हाँ यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिखा है। तब मार्केट एक बार और जो सेलर है, जो इनिशियल सेलर, जो रिटेलर्स है, जो वीक हैंड्स है, पहले जल्दबाजी करते हैं हर चीज में सेलिंग करने की, बाइंग करने की, उनको क्या करेगा, एक बार मार्केट ट्रैप करेगा। आपको ये समझना है। तो यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप दिखाया तो आपको थोड़ा अवेयर हो जाना चाहिए था कि नहीं यहाँ लिक्विडिटी स्वीप दिखाया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, अभी यहाँ पर मेरी एंट्री नहीं बनती। एंट्री कब बनती, अगर यहाँ से मार्केट क्या कर देता, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता। अगर मार्केट यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके क्लोजिंग दे देता तो यहाँ पर आपकी एंट्री बनती। प्रीवियस स्विंग है जो आपका एसएल होता और सेल साइड की जो लिक्विडिटी होती है वो आपका टारगेट होता। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आया तो आपको क्या करना था, और वेट करना था। आपने वेट किया, मार्केट ऊपर गया, फिर से यहाँ पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखा, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिखा और फिर यहाँ पर आकर फाइनली जो हमारा ऊपर वाला जो 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था जो अभी हमने मार्क किया था स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद में, यहाँ पर फेयर वैल्यू मार्क किया था, वहां पर पहले फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन नहीं आया, दूसरे फेयर वैल्यू गैप पर हमने जाकर देखा, ठीक है। तो यहाँ से आपको रिजेक्शन दिखा, इसने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, बिल्कुल किया। यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी, हायर लो था इसका और इसके नीचे मार्केट ने आकर क्लोजिंग दी और यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर इसने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, इस कैंडल ने क्लोजिंग करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, उसके बाद में कंफर्मेशन था ये। यहाँ पर जब इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया तो यहाँ पर क्या आया, एक कंफर्मेशन आया, गैप बना
और जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, यहाँ पर हमारी क्या थी, एंट्री थी, और इस कैंडल के नीचे हमारा क्या था, एसएल। समझे इस चीज को, बहुत ही सिंपल चीज है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, कंफर्मेशन आया, और उसके साथ में आपको क्या दिखा, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप दिखा, और यहाँ पर आपकी बन रही थी एंट्री। और आप ये जो कैंडल का लो था, क्योंकि बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल थी, तो ये हमारा जो क्या होता, एसएल बनता। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, जाकर सेल साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की। मार्केट ने क्या किया, ये जो इनिशियल टारगेट था हमारा वो दिया, उसके बाद में मार्केट ने और कंटिन्यूएशन किया, और जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां तक गया मार्केट। जो लेफ्ट साइड की लिक्विडिटी थी और भी हमारे पास में, ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था वहां तक मार्केट गया, और उसके बाद में यहाँ से क्या दिया, इसने रिजेक्शन दिया। तो जो हमारा फाइनल टारगेट था वो ये ऑर्डर ब्लॉक होता। तो पहला टारगेट आपका ये था और दूसरा टारगेट ये। तो मैंने आपको कितना ईजी वे में बताया कि आपको किस तरह से चीजें करनी है। और ये लाइव मार्केट में मैंने की, मेरा ट्रेड भी मैं ग्रुप में डाल दिया था ट्रेड को, जहां पर मेरी एंट्री थी और जहां पर मेरा एग्जिट था। यहाँ पर मैंने एग्जिट किया था, इसी जो 1 मिनट की जो कैंडल थी वहीं पर मैंने इसका एग्जिट लिया था। ठीक है, तो ये मैंने पूरा मूव आप कैप्चर किया, और यहाँ पर भी मैंने थोड़ा बहुत मूव कैप्चर किया। तो इस तरह से आपको चीजें देखनी है। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में सिखाया फिब कैसे यूज करना है, क्लोजिंग से ओपनिंग तक आपको फिब ड्रॉ करना है। उसके बाद में ये जोन जो मार्क कर लेने हैं, अलाइनमेंट ढूंढना है। पहली चीज, गैप डाउन ओपनिंग हुई, आपने फिब यूज किया। दूसरी चीज, लेवल मार्क किए। तीसरी चीज, आपने कोई अलाइनमेंट ढूंढा, तो हमने आवरली टाइम फ्रेम पर क्या देखा, एक ऑर्डर ब्लॉक देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, लिक्विडिटी ग्रैब, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, लिक्विडिटी ग्रैब देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, या स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, या चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखा, किसी भी तरह का बियरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा। उसके बाद में हमने क्या देखा, एक फेयर वैल्यू गैप देखा, और जब मार्केट वहां पर आया तो हमने 1 मिनट पर क्या देखा, एंट्री देखी, और टारगेट किया सेल साइड लिक्विडिटी। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, तो हमारा ये टारगेट था। तो पिछला वीडियो और ये वीडियो दोनों जब अलाइन करोगे तो आपके पास में एक बड़ा व्यू निकल के आएगा कि हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो मार्केट में काम करती है, बस आपको आता नहीं है उस चीज को करना। तो पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो भी जाकर देखो, और उसके बाद में ये वीडियो देखो, तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। और मैं इसी तरह के आगे वीडियो बनाऊंगा ताकि आप चीजों को आसान भाषा में समझ पाओ। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, कुछ अलग और कुछ नया और कुछ ईजी सीखने को मिला है जिससे आपका काम बन जाए, तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो कि हाँ मुझे समझ में आया और बहुत ही अच्छा वीडियो था। और आपका कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करो। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, कुछ नया, या फिर और आपको कोई दिक्कतें आ रही है ट्रेड करने में, तो वो भी आप मुझे कमेंट करो, मैं उसे देखूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।